माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। कीर्तन सेवा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भाति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो राधा नीला माधव, राधा नीला माधव राधे। जय हो राधा गिरिधरी, राधा गिरिधरी राधे। जय हो राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय हो राधा माधव, राधा माधव राधे। जय हो राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। जय हो राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। जय हो राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे। जय हो राधा गोपाल, राधा गोपाल राधे। जय हो राधा रमन, राधा रमन राधे। जय हो प्रभु पदाय, जय हो प्रभु पदाय, जय हो प्रभु पदाय, जय हो प्रभु पदाय। जय हो वृंदा देवी, जय हो वृंदा देवी, जय हो वृंदा देवी, जय हो वृंदा देवी। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गिरिधरी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधरी गोपीनाथ मदन गोपाल। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण माता जी, वन सेकेंड। हरे कृष्ण योगिता माता जी आप ले लेंगे, नरसिम्हा आरती मधु माता जी नहीं दिख रही। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। नरसिंह आरती। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने
हिरण्यकाशीपूर्वक्षः शिलाटङ्कानखालाय इतो नरसिंहो परितो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बाहे नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे तव कर कमल वरे नखां अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद सर्वविघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय भक्ति शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय श्री प्रभुपाद की जय आप सब की जय हरे कृष्णा थैंक यू माता जी फॉर सेवा थैंक यू कृष्णा थैंक यू हरे कृष्णा हरे कृष्णा सबको दंडवत प्रणाम आरती ले लीजिए थैंक यू फॉर द सेवा हरे कृष्णा दंड प्रणाम आप सबको। श्री तुलसी आरती। श्री तुलसी प्रणाम मंत्र। वृंदाय तुलसी देव्याय। हरे कृष्णा आशा माता जी ठीक है। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री तुलसी आरती। नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रियसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पाओ ए अभिलाषी नमो नमः। तुलसी कृष्णा प्रियसी नमो नमः। जे तुम्हार शरणालोय तारा वंश पूर्ण होए कृपा करी कोरो तारे वृंदावन वासी नमो नमः। तुलसी कृष्णा प्रियसी नमो नमः। मोराई अभिलाष विलास कुंज दियो वास नयन हरि बो सदा जुगल रूप राशि नमो नमः। तुलसी कृष्णा प्रियसी नमो नमः। ई निवेदन धर सखीर अनुगत करो सेवाधिकार दिए करो निज दासी नमो नमः। तुलसी कृष्णा प्रियसी नमो नमः। दीन कृष्ण दासे कोय ए नमोरा होए श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा येन भासी नमो नमः। तुलसी कृष्णा प्रियसी नमो नमः।
यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। वृन्दाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृन्दाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृन्दाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम आप सबको। आरती ले लीजिए। थैंक यू सो मच आशा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। आरती ले लीजिए। प्रसाद भी बनाया आज तुलसी जी के लिए और कृष्णा के लिए, आप सभी लें। ले लिया माता जी हमने। थैंक यू मदर। थैंक यू आशा माता जी, हमने प्रसाद भी पा लिया। अब हमारे हिस्से का सारा आप खा लो। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा राधा माता जी। दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रवीणा माता जी। तो हम अब 15th चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। अर्जुन महाराज युधिष्ठिर से बात कर रहे हैं इस समय, और वो अपनी भागवतम को बारी बारी रेफर कर रहे हैं इस सेक्शन में। वो बारी बारी उनको याद दिला रहे हैं कि कैसे श्री कृष्ण ने उनकी अनेक अनेक जगहों पे कैसे मदद करी थी, और कैसे किसी भी सिचुएशन में हम जो पढ़ रहे हैं, अर्जुन कहीं पे भी भगवान को भगवान की तरह डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। वो उनको एक मित्र की तरह डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड की हेल्प करता है। तो जब हमने पढ़ा था कि भगवान को समझने के कॉन्सेप्ट पर तत्व और सौलभ्य है, तो किसी भी चीज में वो सौलभ्य पर तत्व को मेंशन नहीं कर रहे, वो सिर्फ सौलभ्य को मेंशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब किसी भी भक्त को सौलभ्य ज्यादा चाहिए होता है अपने जीवन में भगवान से, तो उसकी शरणागति भी उतनी ज्यादा होती है। एक्सक्लूसिव और 100% डिपेंडेंस होती है भगवान पे। ऐसे नहीं होता कि आज विपदा आई तो किसी को बता दिया, किसी को फोन कर लिया, किसी से किसी को ये बता दिया कि देखो भगवान ने ऐसा कर दिया। एक्चुअली में जब हम किसी भी ग्रंथ को स्टडी करते हैं, और जो भगवान के जो महाजन भक्त हैं, उनकी एक क्वालिटी होती है, उनकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन जब आती है
तो वो उसको वो ऐसे अप्रोच करते हैं कि ये भगवान ने क्रिएट करी है और भगवान सुहृदम, सबके बेस्ट फ्रेंड है, सबके वेल विशर है, तो वो जो कर रहे हैं वो गलत नहीं कर सकते। वो दुखदाई प्रतीत हो रही है, दुखदाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जिसने क्रिएट करी है वो उसकी एक ही क्वालिटी है, मंगल भवन अमंगलहारी। वो केवल मंगल करना जानता है, वो अमंगल करना नहीं जानता। तो जो महाजन होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो हर परिस्थिति में भगवान का मंगल ही देखते हैं, कोई भी परिस्थिति हो। इसीलिए उनकी शरणागति बहुत ज्यादा होती है, 100% रिलायंस सिर्फ भगवान पे होती है, और इसीलिए वो सौलभ्य को बहुत ज्यादा एक्सेस कर पाते हैं, वो परतत्व को एक्सेस नहीं करते। अब जैसे हम अर्जुन के एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं, तो अर्जुन जैसे बता रहे हैं कि जब मुझे द्रौपदी जब स्वयंवर था तो भगवान ने मेरी हेल्प करी। भगवान ने हेल्प तो भगवान परतत्व से करी थी कि वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो याद कैसे कर रहा है? वो मेरे फ्रेंड हैं। जब मैं स्वयंवर में गया वहां पे भी उन्होंने ऐसा निशाना लगाया कि द्रौपदी मेरी ही होनी थी। तो उनका जो उनकी शरणागति जो है उसमें कोई डाउट नहीं है भगवान के प्रति, कुछ संशय नहीं है कि इस बार आएंगे कि नहीं आएंगे, कि भगवान हमारी साइड है कि दूसरी साइड है। उनको इतना अटूट विश्वास है भगवान पे कि वो किसी भी क्षण भगवान को डाउट नहीं करते, कभी भी डाउट नहीं करते। एक अंग्रेजी में शब्द होता है इनविंसिबल, जिसका हिंदी में अगर हम समझें तो उसका ट्रांसलेशन हो सकता है अपराजय, जिसकी पराजय नहीं हो सकती। आप ये मान के चलिए, जब आप कृष्ण भगवान की शरण में आते हैं और आपको कभी संशय हो रहा हो तो आप अपने मंदिर में एक बोर्ड लगा लीजिए, कृष्ण अपराजय है, कृष्णा इज इनविंसिबल। उनके आगे किसी की नहीं चल सकती, अल्टीमेट सैंक्शनर वो ही है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान है वो। एक धरती नहीं बनाई उन्होंने, अनेक करोड़ों ब्रह्मांड बनाए। एक श्वास लेते हैं ब्रह्मांड बन जाता है, एक श्वास अंदर खींचते हैं ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। तो भगवान की ताकत क्या है वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, पर हमें ताकत से एक्चुअली कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर हम उन पे शरणागत हैं तो फिर हमें शक ही नहीं होएगा कभी कि कृष्ण अपराजय है। हमें भरोसा कम है, इसीलिए हम भुगतते ज्यादा है। जिस दिन हम अपने भरोसे पे और धैर्य पे काबू कर लेंगे और उसको बढ़ाते जाएंगे, शरणागति का कोई एफर्ट नहीं होता कि आज मैंने 10% शरणागति करी, कल मैंने 90% कर ली, फिर मैंने आज तो 0% पे ही है, आज तो मेरे को कोई भरोसा ही नहीं है भगवान पे। ऐसे नहीं होता। जितना उनको भरोसा करोगे उतना आपका भरोसा वो बढ़ाएंगे, क्योंकि उनकी एक ही वीकनेस है, उनकी एक ही कमजोरी है, वो आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। अगर उन पे विश्वास रखा है तो वो तोड़ेंगे नहीं। विश्वास नहीं रखा, डगमगाए हो, तो फिर आपकी जो लेन देन होगी वो परतत्व की तरफ ही जाएगी ज्यादा। सौलभ्य, वो जो एक्सचेंज वो आपसे बनाना चाहते हैं वो आप नहीं बना पाओगे उनके साथ। जो रसिक शेखर शिरोमणि श्री कृष्ण है, उनका आस्वादन नहीं हो पाएगा इस लेन देन में। फिर वो भगवान के स्वरूप ही नजर आएंगे कि ये भगवान है, शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकते हैं, पर हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये वही वाली बात है जब आपका प्रियजन आके आपसे खीर मांगता है और आपका कोई दूर का रिश्तेदार आके मांगता है। आपके अंदर जो इमोशंस आते हैं अपने प्रियजन के लिए, उनका कोई कंपैरिजन भी नहीं होता जो कि आपके दूर के रिश्तेदार के लिए आते ही नहीं होंगे दूर के, बल्कि वो कोई रिक्वेस्ट करेगा तो लगेगा यार खुद बना लो, खीर ही तो है, या कल आ जाना, या
हाँ ठीक है, जब अगली बार मिलेंगे तब बना देंगे। तो इसीलिए हमें बारी बारी कहा जाता है कि शरणागति सिर्फ एक हाथ खड़े करके ये कह देना नहीं है कि हम तो बेवकूफ हैं, आप तो बहुत स्मार्ट हो, सब आपको पता है। वो तो एक बहुत ही इनकम्प्लीट और एक्चुअली रॉन्ग डेफिनेशन है। शरणागति है कि आपके अलावा मेरा है कौन, मेरा वेल विशर कौन है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है मेरे लिए, जिसमें 100% सेल्फलेसनेस है, जो मेरा सबसे बेहतरीन रूप बाहर लेके आना चाह रहा है। ये शरणागति होती है कि एकदम जब दुखदाई परिस्थिति हो तब भी देख लेना कि इसमें भी कुछ मंगल है। अगर श्री कृष्ण ने करी है तो मंगल है, और कर्ता एक ही है इस सृष्टि में, सर्व कारण कारणम एक ही है, गोविंद। वो कुछ भी गलत नहीं करते। दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम आज सोचने बैठे, क्राइम है, वेदर खराब हो जाता है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, फिर भी ये सृष्टि चलती रहती है, लुप्त नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि जो ये सृष्टि का एक रूल है वो क्या है, वो अपने आप को बैलेंस करती रहती है, उसको अपने आप को बैलेंस करना आता है। तो जो भी इस सृष्टि में होता है वो भगवान के दिशा निर्देश में होता है, और वो इस सृष्टि के पालन करता है, वो इस सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। चाहे दुखालयम ही है, पर वो सृष्टि बनाते हैं और इसको मेंटेन करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सृष्टि का ये नियम होता है, उसको बैलेंस करना आता है अपने आप को। तो जब वो कोई हमारी जीवन में प्रॉब्लम ऐसे ईमेल कर देते हैं या व्हाट्सएप कर देते हैं, वो आपको एक्चुअली उस समय वो आपकी परीक्षा नहीं ले रहे होते, वो आपसे क्लोजनेस एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, कि वो आपको थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, कि आप थोड़े से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए हो दुनिया में। और अगर आप इस दुनिया का नियम देखो तो ये दुनिया आपको डायरेक्शन नहीं देती, कभी भी निर्देश नहीं देती कि जीवन में सही क्या है। उसके विपरीत आपको ये दुनिया डिस्ट्रैक्शन देती है। हर प्रकार से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए इस दुनिया में फैसिलिटी है, आपको कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। आप अपने पूरे दिन का एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको कितने ज्यादा आपके आसपास ऐसे सोर्सेज हैं जो आपको आपकी अटेंशन को खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं, भगवान से दूर करते रहते हैं। आपका सेलफोन, टीवी, इंटरनेट, कोई कोई कमी नहीं है। आपकी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये दुनिया आपको डायरेक्शन नहीं देती, ये दुनिया आपको केवल डिस्ट्रैक्शन देती है। जब विपदा आए तो भगवान आपको डायरेक्शन दे रहे हैं कि तुम कहाँ खो गए, यहां देखो, हेलो। वो आपको ऐसे आपकी अटेंशन लेने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपको दुख नहीं दे रहे। जब ध्रुव महाराज की स्टोरी आती है भागवतम में, तो उनकी माँ उनसे कहती है कि तुम वन जाके विष्णु की तपस्या करो, तुमको जो भी चाहिए वो दे सकते हैं। तो वो कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जो विष्णु है वो मिलियंस, करोड़ों माओ का प्यार उनमें है तुम्हारे लिए, मेरा प्यार कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो ऐसे आप क्या सोच सकते हो कि जिस व्यक्ति में करोड़ों माओ का प्यार होगा वो आपसे कोई परीक्षा लेगा या आपको दुखी करेगा? उसका हृदय इतना निर्मल है तो क्या वो आपको दुखी करेगा? वो दुखी नहीं कर सकता, वो केवल मंगल कर सकता है। जो माँ होती है उससे ज्यादा मंगल कौन कर सकता है उसके बच्चे का? तो जिस माँ के हृदय में करोड़ों माओ का प्यार है, वो आपका अमंगल कभी होने नहीं देगी। तो विष्णु भगवान की जो ये डिस्क्रिप्शन है, ये उनके भक्त दे रहे हैं, उनके भक्त शिरोमणि दे रहे हैं। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि जब अर्जुन उनको याद कर रहे हैं तो वो उनको भगवान रूप में नहीं याद कर रहे हैं,
उन्होंने बस एक बार कहा है कि हाँ जो भगवान है वो अब लीला समाप्त करके चले गए। उसके बाद उन्होंने एक भी बार ये नहीं कहा कि भगवान ऐसे हैं, भगवान ने ऐसे किया, फिर भगवान ने मेरे को ऐसे हेल्प करी। नहीं, वो सिर्फ उनको याद कर रहे हैं कि उस सिचुएशन में उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया, उस सिचुएशन में उन्होंने मेरे को ये इंटेलिजेंस दी, उस सिचुएशन में मुझे उन्होंने ये बल दिया, ये बुद्धि दी। तो भगवान आपकी अटेंशन क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि हम मिसडिरेक्टेड हैं, हमारा कोई डायरेक्शन नहीं है इस दुनिया में। ये दुनिया केवल डिस्ट्रैक्शन के फोर्सेस से भरी हुई है, और जब भगवान निमंत्रण देते हैं डायरेक्शन देने के लिए, तो वो विपदा रूप में अक्सर नजर आता है, वो विपदा रूप में ही अक्सर प्रेजेंट करता है। पर आप अपने जीवन में पीछे मुड़ के देखिए, जो सबसे गहरी विपदाएं थी वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी लेके आई थी अपने साथ। ऐसी कोई विपदा नहीं होती जो अपने साथ अपॉर्चुनिटी नहीं लेके आती पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। क्योंकि हमने बहुत बार ये बात करी है कि क्राइसिस मतलब क्या होता है? कृष्ण दर्शन। क्राइसिस मतलब ही ये होता है कि कृष्ण दर्शन देने आए हैं। क्राइसिस मतलब ये नहीं होता कि कृष्ण आपसे नाराज हैं या आपकी परीक्षा ले रहे हैं। जिसके हृदय में करोड़ों माओ का प्यार हो, वो आपकी परीक्षा क्यों लेंगे आके? तो हम 9th वर्स से स्टार्ट करेंगे अभी। यत् तेजसा नृप शिरो अंग्रिम अहन मकारतम आर्यो अंजुस्तव गजायुत सत्व वीर्य तेनारिता प्रमथा नाथा मखाय भूप यन्मोचितस्तदन्यम बलिम अद्वरेते। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने श्री भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया, जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। ये समस्त राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने हेतु लाए गए थे, किंतु उनको मुक्त कर दिया गया। अंत में उन्होंने आपका आधिपत्य स्वीकार किया। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। ओके, तो जो जिसकी यहाँ पे बात करी जा रही है जरासंध, वो मगध के राजा थे। तो जो उनके पिता थे, उनकी 2 पत्नियां थी, 2 रानियां थी, और उनको पुत्र प्राप्ति करनी थी। तो उन्होंने एक ऋषि से वरदान मांगा, और उस ऋषि ने उनको एक आम दिया, और वो आम अपनी पत्नी को खिलाना था, तो उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया, और एक पत्नी ने आधा हिस्सा खाया और दूसरी पत्नी ने आधा हिस्सा खा लिया। तो जब वो गर्भवती हुई और उसके बाद जब जन्म हुआ, तो आधा शरीर एक पत्नी में से आया और आधा दूसरी में से। तो फिर जो राजा थे वो बड़े दुखी हुए, और उन्होंने जो आधे शरीर थे वो जाके एक वन में फेंक दिए। उस वन में एक राक्षसी थी, जरा। तो जब जरा ने उनको देखा, दोनों आधे हिस्सों को, तो उन्होंने उनको ऐसे बीच में से जोड़ दिया। तो इसीलिए इनका नाम जरासंध पड़ा। संधि करना मतलब जोड़ना। तो वो जो राक्षसी थी उसका नाम था जरा। तो जिसने संधि करी, इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ गया उस लड़के का। और उसने जाके ये बालक उसके पिता को दे दिया। तो जो जरासंध थे वो मगध के राजा बने बाद में। और उसके बाद लेकिन वो बहुत तेजस्वी राजा थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो बहुत सारे दूसरे छोटे छोटे राजे थे, उसके जो राजा थे उनको हरा हरा के उन्हीं की बलि वो चढ़ा देता था शिव जी को। और इस प्रकार वो अपनी जो मिलिट्री पावर थी और जो उसकी तेज था वो उसको बढ़ाता था। जरासंध जो है वो कंस जो है उनसे भी जुड़े हुए उनके रिलेटिव थे, क्योंकि जो कंस की दोनों पत्नियां थी वो जरासंध की पुत्रियां थी। तो कंस जो है वो जरासंध के सन इन लॉ थे। तो कंस जो है वो कृष्ण के दुश्मन थे,
तो इस प्रकार जरासंध भी कृष्ण से बहुत द्वेष रखते थे। तो ये लेकिन सबको पता था कि जरासंध में 10,000 हाथियों के जैसा बल है, तो उनको केवल भीम ऐसे हैं जो हरा सकते हैं। तो जब महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय राजसूय यज्ञ में क्या होता है कि अलग अलग राज्यों में जा जाके उनको इनविटेशन देना होता है कि आप हमारे राज्य में के साथ जुड़ जाइए। लेकिन उनको ये उस समय जब राजसूय यज्ञ करना था, तो उनको ऐसे लगा कि जरासंध से हमारी दुश्मनी है, तो वो हमारे को राजसूय यज्ञ में सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार उस समय भगवान कृष्ण ने ये डिसाइड किया कि इसके लिए हमें ये अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि हम जरासंध को हराएंगे। तो वो ब्राह्मण वेश में कृष्ण, भीम और अर्जुन मगध गए जहां पे जरासंध रहते थे। और जब वो वहां गए तो जरासंध क्योंकि क्षत्रिय हैं, तो उनकी ये ड्यूटी थी कि वो ब्राह्मणों के द्वारा मांगी गई चैरिटी को मना नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने जब वो गए तो उन्होंने पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो फिर कृष्ण ने कहा कि हम आपसे एक युद्ध करना चाहते हैं। तो फिर जरासंध ने उनको बहुत ध्यान से देखा, तो उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं थी जैसे क्षत्रियों की होती हैं, और उनपे तीरों के निशान थे, क्योंकि वो लोग क्षत्रिय थे। तो वो समझ गए कि ये ब्राह्मण वेश में है, ये ब्राह्मण नहीं है, और वो समझ गए कि ये कृष्ण है। तो कृष्ण ने उनसे कहा कि आप खुद चुनिए कि आपको हम में से एक से लड़ना है कि आप मैं अपनी पूरी सेना लेके आऊं। तो उन्होंने फिर जैसा कि पहले महाभारत में बताया जा चुका था कि जरासंध का वध केवल भीम ही कर सकते थे, तो उसी विधान के अनुसार जरासंध ने भीम के साथ युद्ध करना चूज किया, और वो 28 दिन तक युद्ध चला, क्योंकि वो दोनों में 10,000 हाथियों का बल था, दोनों को गदा प्रहार बहुत अच्छे से आता था। फाइनली जब कृष्ण भगवान ने देखा कि ये युद्ध तो किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं होने वाला, तब उन्होंने भीम को ऐसे इशारा किया, एक पत्ता उठाया और उसको ऐसे तोड़ा। तो वो समझ गए कि ये जरासंध जो है ये इसकी संधि हुई है, तो तुम इसको तोड़ दो, बीच में से खींच दो, इसके शरीर के हिस्से अलग कर दो, तो ये मर जाएगा। तो श्री कृष्ण ने सिर्फ एक इशारा किया था ऐसे, और भीम समझ गए थे उनको देख के, और उन्होंने उसी प्रकार जरासंध को के 2 हिस्से अलग किए और जरासंध की मृत्यु हो गई। और उसके बाद उन्होंने वो जो कैदी जो राजा थे जिनको कैद किया हुआ था, जिनकी बलियां चढ़ाई जा रही थी, उनको भी वहां से छुड़ाया, और उसके बाद उनके जरासंध के पुत्र को राजगद्दी सौंपी। और इस प्रकार राजसूय यज्ञ में जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्होंने आके फिर वो युधिष्ठिर महाराज के कैंप में शामिल हो गए। 10th वर्स, पत्न्या तवा धिमका क्लिप्ता महाभिषेका श्लघिष्टा चारु कबरम कित्वय सभायम स्पष्टम विकर्या पदयो पतितश्रु मुख्या यस्तत्स्त्रियो कृता हतेशा विमुक्त केशा। उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए, जिन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी की उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था, जो महान राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई तथा पवित्र की गई थी। उस समय वह अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी थी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो जब ये राजसूय यज्ञ जब हुआ था, तो द्रौपदी के जो बहुत सुंदर बाल थे, जैसे उनको पूजा गया था, एक तरह से वो एक प्रोस्पेरिटी का साइन था, एक वुमेन में एक प्रोस्पेरिटी का साइन माना जाता है। तो उनके बालों को एक तरह से अर्घ दिया गया था राजसूय यज्ञ में। लेकिन कुछ समय बाद जब द्रुत क्रिया हुई और महाराज युधिष्ठिर हार गए, सब कुछ हार गए थे, वो अपना राज्य, अपने भाई, अपनी पत्नी, तो उस समय दुशासन उनको उनके बाल खींचते हुए लेकर आए थे सभा में, भरी सभा में। और ऐसे माना जाता है कि
जब भरी सभा कोई भी आदमी अगर किसी औरत के ऐसे बाल खींचता है और उसको प्रताड़ित करता है तो उसकी उम्र कम होती है और उसकी जितनी भी जीवन की बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं वो कम हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। जैसे कंस के लिए भी ये श्लोक आता है भागवतम में आगे, क्योंकि वो अपनी ही बहन देवकी और अपने उनके हस्बैंड वसुदेव, क्योंकि जो भगवान के बहुत बड़े डिवोटी होते हैं, उनके घर में स्वयं बाल गोपाल जन्म लेते हैं, तो वो उनके साथ बहुत अन्याय करते हैं, उनको बहुत दुख पहुंचाते हैं। तो कंस के लिए भी यही बात कही जाती है। उसी प्रकार दुशासन के लिए भी यही कहा जा रहा है कि उस समय जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ और वो खींच के लेके आए थे उनको, तो उस समय उन्होंने द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया, और उस समय श्री कृष्ण द्वारका में थे, वो हस्तिनापुर में नहीं थे। लेकिन जब द्रौपदी ने उनको पुकारा था तो वो साड़ी रूप में, तो इसी में ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि उन्होंने केवल भगवान का नाम पुकारा था और नाम में इतनी शक्ति थी कि भगवान स्वयं वहां साड़ी रूप में प्रकट हो गए थे और द्रौपदी की उन्होंने लाज रखी थी। तो उस समय क्योंकि द्रौपदी जो है वो भगवान कृष्ण की वो बहुत प्रिय सखी भी हैं, उनकी बहुत बड़ी भक्त भी हैं। तो उस समय श्री कृष्ण ने ये सोचा था कि जब कुरुक्षेत्र युद्ध हो जाएगा और ये सब कौरव मारे जाएंगे तो इन सब की पत्नियां, इनके जो बाल हैं वो जैसे विधवा औरत होती है, उनके बाल ऐसे खोल दिए जाएंगे एक लाचार स्थिति में, जैसे कि उनको दिखाया जाएगा कि उनको पता चले कि उन्होंने कैसे एक भगवान की इतनी बड़ी भक्त जो द्रौपदी हैं उनके साथ इतना दुराचार हुआ था। तो इसलिए भगवान जो है वो अपने तरफ कोई इंसल्ट होती है तो वो उसको टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन जब उनके भक्त की तरफ कोई गलत करता है तो वो उसको क्षमा नहीं करते। 11th योना जुगोपो वना एत्या दुरंत कृच्छ्रात् दुर्वाससो रचितात् अयुताग्र भुग्य शाकन्न शिष्टम उपयुज्य यतस्त्रिलोकिम तृप्ताम अमंष्टा सलिले विन्मग्न संग। हमारे वनवास के समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालने हेतु हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली। उस समय उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने, जूठन ग्रहण करने मात्र से हमें बचाया था। इस प्रकार उनके भोजन ग्रहण करने से नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली ने अनुभव किया कि वह भोजन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई और तीनों लोक भी संतुष्ट हो गए। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जब पांडव जो थे वो वनवास में थे तो उस समय क्या हुआ। दुर्वासा मुनि के बारे में हमने बहुत बार सुना है। दुर्वासा मुनि एक ब्राह्मण है और उनमें वो शिव के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्होंने वो बहुत तपस्वी हैं। तो उन्होंने मतलब उनमें ऐसी पावर है कि अगर वो सेटिस्फाइड हो जाए किसी से तो वो बहुत प्रसन्नता से उसको बहुत वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन वो अगर किसी से मतलब उनको लगे कि मेरे साथ अच्छा आचरण नहीं हुआ है तो वो उसको श्रापित भी करते हैं। तो एक बार उनके 10,000 शिष्य भी हैं और जब भी वो जाते हैं कहीं तो उनके सारे शिष्य साथ में जाते हैं। तो एक समय वो दुर्योधन के घर गए जो कि महाराज युधिष्ठिर के कजिन है। तो उन्होंने, दुर्योधन ने बड़ी उनकी सेवा करी क्योंकि ब्राह्मण आए थे घर में और वो ऋषि भी हैं और उन्होंने सोचा कि मैं बहुत सेवा करूंगा तो ये मुझे कोई ना कोई बोलेंगे कि मेरे से वरदान मांगो। तो उनको ये भी पता था कि अगर ये डिससेटिस्फाई हो गए, अगर इनको मैं अगर ये अच्छे से सेटिस्फाई नहीं होते तो ये किसी ना किसी रूप में बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। तो जब दुर्योधन ने उनकी सेवा करी तो दुर्वासा मुनि ने उनसे कहा कि ठीक है अब आप कोई वरदान मांगिए। तो दुर्योधन ने, क्योंकि दुर्योधन महाराज युधिष्ठिर से बहुत ही उनको द्वेष था, जलन थी, क्योंकि उनको पहली बात तो जो पांडवों का इंद्रप्रस्थ जो घर बना था, महल बना था, वो देखकर बहुत दुख हुआ
और दुर्योधन जो है वो द्रौपदी चाहते थे अपनी पत्नी के रूप में, लेकिन वो भी उनको नहीं मिल पाई। तो इसलिए वो पांडवों से बहुत द्वेष रखते थे। तो फिर दुर्वासा मुनि को दुर्योधन ने कहा कि आप ना महाराज युधिष्ठिर के घर जाइए, और आप तभी जाइएगा जब उनकी जो पत्नी है द्रौपदी वो खाना खा चुकी हो। और दुर्योधन को मालूम था कि वो लोग वनवास में हैं, तो वो महाराज युधिष्ठिर ये 10,000 जो इनके शिष्य हैं इनको कैसे मतलब खाना खिलाएंगे, इनकी क्या सेवा करेंगे। और इस प्रकार दुर्वासा मुनि उनसे नाराज हो जाएंगे और उनको किसी ना किसी क्रोध में कुछ ऐसा कुछ श्राप दे देंगे। तो ये दुर्योधन का प्लान था। और दुर्वासा मुनि उनकी बात सुन के वो महाराज युधिष्ठिर के पास पहुंच गए जब द्रौपदी और महाराज युधिष्ठिर खाना खा चुके थे। तो जब महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि वो आ गए हैं दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ, तो उन्होंने उनको बहुत आदर भाव से उनका वेलकम किया और उनसे कहा कि ठीक है, आप स्नान करके आइए और उसके बाद हम तब तक खाना तैयार कर लेंगे, आप उसके बाद आके खाइए। तो महाराज युधिष्ठिर लेकिन उस समय एक्चुअली क्या कर रहे थे, वो बहुत ही घबरा गए थे। और वो ये सोच रहे थे कि मेरे पास तो कुछ है नहीं इनको खिलाने के लिए, क्योंकि उनके पास जो अक्षय पात्र था उसका रूल था कि जब तक द्रौपदी नहीं खाएंगे वो किसी को भी कितना भी खिला सकते हैं, लेकिन जिस समय द्रौपदी खा लेंगी उसके बाद वो नहीं खिला पाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने ये बात जाके द्रौपदी से कही। तो फिर द्रौपदी ने उस समय भगवान का बहुत तीव्र स्मरण किया। अब भगवान का स्मरण मात्र किया था उन्होंने, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम में कहते हैं कि स्मरण मात्रेण मृत्यु संसार बंधनात्, इस मृत्यु संसार के बंधन से व्यक्ति निकल जाता है केवल भगवान के स्मरण से। उस समय द्रौपदी ने उनका स्मरण किया और वहां कृष्ण आ गए, और कृष्ण ने देखा कि हाँ ये तो बड़ी ऐसी सिचुएशन है, अब इसमें क्या किया जाए। तो उन्होंने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे पास कोई घर में कुछ भी खाना है, थोड़ा सा भी है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बहुत दुख है कि आप मेरे घर आए हो, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। और उन्होंने कहा कि मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ, तो जो अब अक्षय पात्र है उसमें भी कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने भगवान ने कहा कि थोड़ा सा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक इतना सा पार्टिकल भी नहीं है। तो फिर द्रौपदी ने सारे बर्तन देखे, तो एक बर्तन में थोड़ी सी इतनी सी सब्जी लगी हुई थी, तो भगवान ने उसको उठा के खा लिया। और फिर उनको कहा द्रौपदी से कि अब आप अपने मेहमानों को बुला लीजिए। तो भीमसेन जाके उनको बुला लाए, और भीमसेन ने उनसे कहा कि आप इतनी देर क्यों लगा रहे हैं, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं, खाना भी तैयार है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब भगवान सेटिस्फाइड होते हैं तो ब्राह्मण सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो इसीलिए क्योंकि भगवान सेटिस्फाइड थे, तो जो ये ब्राह्मण थे दुर्वासा मुनि और इनके जितने भी शिष्य थे वो सब सेटिस्फाई हो गए। तो उनको ऐसे लग रहा था हम इतना ज्यादा खा चुके हैं, हमारा इतना पेट भरा हुआ है कि अगर अब हम उनके घर जाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को। तो इससे अच्छा है कि हम ना ही जाए, तो इसीलिए वो उनके घर नहीं जाते। और इससे ये भी भगवान का एक नाम है योगेश्वर। तो भगवान योगेश्वर हैं, वो किस परिस्थिति में क्या कर दें और कैसे वो परिस्थिति आपके ही फेवर में पलट जाए, वो भगवान को ही पता है। इसीलिए भक्ति का जो ज्ञान है और भक्ति की जो सीक्रेट है और भक्ति की जो एक रियलाइजेशन है, वो केवल भक्त और भगवान के लेन देन में ही हो सकती है। वो बाहरी दुनिया को ना तो समझ में आ सकती है और ना ही उसका कोई साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा सकती है। तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे आज के लिए। थैंक यू तारा माता जी, थैंक यू प्रवीणा माता जी। हरे कृष्णा, आप सबको धन्यवाद, प्रणाम। आपके कोई क्वेश्चंस हैं? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत।
आपने अभी कहा कि जब कोई संकट आता है तो हमें ये समझना चाहिए कि कृष्ण आ रहे हैं। तो ये बात एक 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 है। ये दूसरी बात ये है कि संकट में अ, हर बार जब द्रौपदी का या किसी भी अ, उनके पार्षद का एग्जाम्पल आता है तो वो स्मरण करते हैं या भगवान को पुकारते हैं। ये एक बात है। जो हम जैसे बद्ध जीव है, अगर उनके जीवन में संकट आए तो भगवान कहते हैं कि आपको कर्म भी आपका करना पड़ेगा, कर्म भी आप छोड़ नहीं सकते। तो हम कर्म करते मतलब रहे तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हाथ से कुछ भी नहीं होता। मतलब ये समझ में आता है कि मेरे करने से कुछ भी नहीं हो रहा है, और स्मरण तो भगवान का चलता ही रहता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान के ही सब हाथ में है, तो मैं कितना कितना कर्म करूं, कितना हालचाल करूं। एक बार मतलब हम थक जाते हैं करते करते और चुप ही बैठ जाते हैं। तो ये सोचना हमारा गलत है या सही है? मतलब समझ में आ जाता है कि मेरे करने से ये कुछ नहीं हो रहा है, वो उसी टाइमिंग पे होगा जब भगवान चाह रहे हैं। तो हम ऐसा करते लगते कि एक बार ऐसा आ जाता है कि हम थक जाते हैं और सिर्फ भक्ति ही करते रहते हैं, बाकी का कुछ हमारे हाथ में नहीं है। ये समझ में आता है। तो हम जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत है? हरे कृष्णा, थैंक यू। आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली क्या है कि प्रयास हमें करना चाहिए जब भी कोई परिस्थिति आए, और जब भी हम कोई प्रयास करें हमें हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान को प्राथमिकता देनी चाहिए। और हाँ, ऐसा समय आता है बीच में कि जब हमें लगता है हमने अपनी तरफ से सब प्रयास कर लिए, अब वो जाने, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। बस लेकिन उस समय हम ये सोच लें कि बस मेरा हो गया, अब आपकी बारी, अब आप चाल चलो, इसी समय चलो, मेरे से अब वेट नहीं हो रही, वो नहीं हो सकता। वो अपनी टाइमिंग पे करते हैं और वो करेंगे। ये उनकी ये उनकी वीकनेस भी है और ये उनकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी भी है। जितना आप उनको बोलते जाओगे ना आप अपराजय हो, और ये डोर आपके हाथ में है। दीन बंधु हो, दीनानाथ हो, मेरी डोरी आपके हाथ में है। आपको जब करना है करो, मुझे धैर्य दे दो और विश्वास दे दो। क्योंकि धैर्य, हम एक्चुअली परिस्थिति हमें इतना परेशान नहीं करती, जितना हमारा धैर्य कम हो जाता है हम उससे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो धैर्य और विश्वास दोनों मांगना चाहिए भगवान से। थैंक यू। हरे कृष्ण। Any other questions? Okay. Okay. Thank you. मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। 31 भक्तों की जय हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरंग की जय हरि हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड श्री गिरी गोवर्धन ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। ट्रांसेंडल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज के संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम सभी को। दंड प्रणाम राधा माता जी। दंड प्रणाम सभी को। थैंक यू कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम सभी को। आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं, उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। Let's all join our hands and pray to Krishna, take his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of challenges, any kind of tragedies, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our true heart, sincerity, and surrender. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dhanapram, thank you so much for your presence and your beautiful participation. Thank you so much, Radha Mataji. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Mataji, Hare one Krishna. round of chanting for my daughter. It's her birthday today. It's her birthday. Yes, I saw. It's a pretty, pretty daughter. Let's all join our hands and pray for Shweta Mataji's daughter. It's her birthday today. May she be very successful academically, spiritually, and materially. Let's all pray for her. May she be the pride and the smile of her parents. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. May she rise up to please Krishna. Hare Krishna. माता जी आज अभिनव का भी बर्थडे है। Yes, Mataji, आज अभिनव। माता जी आज मैंने प्रे किया था आज कृष्णा आए। आज मैंने प्रे किया कि आज तो विनी माता जी को आना चाहिए था, आज तो मुझे उनसे करवाना था। Thank you, Krishna. Thank you, Krishna. The eve of Christmas, and very nice, Mataji. Let's all of us lovingly, with a lot of love in our hearts and sincerity, join our hands and pray to Krishna that Krishna bless him mercifully so that he can be very, very successful materially in his profession and very advanced beautifully into Krishna consciousness. May he be the responsible child for the parents, responsible husband for his wife, and responsible citizen and a very good human being he already is. May he serve the lotus feet of Krishna until eternity. Let's all sincerely, effortlessly pray for him. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you. The pranam Vaikuntha Mataji. Then pranam Mataji. Thank you, Mataji, for calling me Vaikuntha. Hare Krishna, Vaikuntha Mataji. Thank you, Mataji. Thank you. Didi Mataji. श्वेता माता जी बहुत बहुत बधाई आपको बिटिया की। श्वेता माता जी Thank you, और डॉक्टर परमेश्वरी जी आपको बेटे की। Thank you, कृष्णा। Mataji. श्वेता माता जी श्री चैतन्य के बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। Thank you, Mataji. प्रणाम श्वेता माता जी आपका बेटी के लिए, फिर हैप्पी बर्थडे Thank you. माता जी का बेटा के लिए। परमेश्वरी माता जी, many congratulations to you too. Mishra Mataji, congratulations. Thank you, Radha Mataji. Thank you, everyone. Hare Krishna. Hare Krishna, Vaikuntha माता जी। हरे कृष्णा, राधा माता जी। Hare Krishna, Mataji. Thank you. धन्यवाद, प्रणाम सभी को। Thank you. Thank you. Have a very beautiful Krishna conscious day, and pray for your families. Pray for yourself. Very, very important to pray for yourself also, and pray for the family. So, Hare Krishna. We will meet tomorrow. Hare Krishna, Mataji. Dandavad Pranam. Pranam.